पिछली क्लास में हमने पढ़ा था सेंटेंस और सब्जेक्ट प्रेडिकेट के बारे में और थोड़ी सी चर्चा करी थी पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। वर्ड्स आर क्लासिफाइड, क्लासिफाइड यानी वर्गीकृत, बांटे जाते हैं। वर्ड्स आर क्लासिफाइड, शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इनटू डिफरेंट टाइप्स, विभिन्न प्रकारों में, शब्दों को विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है ऑन द बेसिस, बेसिस यानी आधार, ऑफ देयर फंक्शन, उनके कार्य की। इन अ सेंटेंस, एक वाक्य में, शब्दों को एक वाक्य में उनके कार्य के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। Words are classified into different types on the basis of their function. शब्दों को एक वाक्य में उनके कार्य के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जाता है। कार्य के आधार पे कैसे? जैसे एक सेंटेंस देखो, I want to take some water. मुझे कुछ पानी चाहिए। या the crow drank the water. कौवे ने पानी पिया। तो वाटर क्या है? जल या पानी। अब दूसरा सेंटेंस देखो, water the plants. पौधों को सींचो या पौधों को पानी दो। तो इसमें वाटर क्या है? वर्ब। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है जो वर्ब से शुरू होता है। तो वाटर दी प्लांट्स, पौधों को पानी दो। तो यहाँ वाटर का मतलब क्या है? वर्ब। और उस वाले सेंटेंस में द क्रो ड्रैंक द वाटर, वो क्या था? वाटर, नाउन। तो एक सेंटेंस में एक शब्द जो कार्य करता है उसके आधार पर, यानी उसमें वो कार्य, वाटर किसका कार्य कर रहा था? नाउन का, और इसमें कर रहा है वर्ब का। तो उनके कार्य के आधार पर शब्दों को विभिन्न प्रकारों में बांटा जाता है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। These different type of words are called parts of speech. इन विभिन्न प्रकार को शब्दों के प्रकारों को parts of speech कहा जाता है। These are 8 types in total. कुल मिलाकर ये 8 भाग हैं। पहला है noun. Noun का मतलब संज्ञा। Noun क्या है? संज्ञा। Pronoun सर्वनाम। Adjective विशेषण। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण। वर्ब क्रिया। एडवर्ब क्रिया विशेषण। प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय। प्रीपोजिशन जैसे द बुक्स आर ऑन द टेबल, द बुक्स आर ऑन द टेबल। ऑन क्या है यहाँ पर? ऊपर, यानी किताबें कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर। तो ये किताबों और टेबल के बीच में जो संबंध दिखाता है, इसलिए इसको कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। इससे अगला है कंजंक्शन। कंजंक्शन होते हैं संयोजक, जो वाक्यों को या शब्दों को जोड़ते हैं। जैसे राम एंड श्याम गो टू स्कूल, ही इज पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। तो वो बट क्या है? दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है। राम एंड श्याम में एंड किसको जोड़ रहा है? राम एंड श्याम दो शब्दों को। ऐसे ही इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। विस्मयादि बोधक अव्यय यानी जैसे अपन इट शोज सम सडन एक्सप्रेशन। सडन एक्सप्रेशन अचानक होने वाले भावों को प्रकट करता है। वो खुशी के भी हो सकते हैं और दुख के भी। जैसे वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर, वाओ अरे देखो कितना सुंदर फूल है। या फिर अलास ही इज डेड, अरे वो तो मर गया। यहाँ पर वाओ और अलास ये क्या है? ये वो शब्द हैं, इनके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है। ये एक्सक्लेमेटरी मार्क है। ये एक्सक्लेमेटरी वर्ब है जो ये बताते हैं कि यहाँ विस्मयादि बोधक अव्यय का प्रयोग हुआ है। इसमें वाव तो दिखाता है प्रसन्नता के भाव को और अलास दिखाता है दुख के भाव को। अब हम इन सबको बारी बारी पढ़ेंगे एक एक करके। सबसे पहले पढ़ रहे हैं नाउन, और जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी। अब है टिल द टाइम अ वर्ड इज नॉट यूज्ड इन अ सेंटेंस। टिल द टाइम, जब तक कि, अ वर्ड इज नॉट यूज्ड, एक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, इन ए सेंटेंस, एक वाक्य में, नथिंग डेफिनेट कैन बी सेड, कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। एज व्हाट टाइप ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच इट इज, कि ये किस प्रकार का पार्ट्स ऑफ स्पीच का प्रकार है। यानी जब तक वाक्य में कोई शब्द यूज नहीं होता, प्रयुक्त नहीं होता, तब तक हम बता नहीं सकते कि वो वर्ब का काम करेगा, नाउन का, एडवर्ब का, एडजेक्टिव का, किसका भी। जैसे मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। देयर मिल्क इज नाउन, यहाँ पर मिल्क क्या है? नाउन है। यहाँ पर मिल्क नाउन है।
मिल्क इज गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ होता है स्वास्थ्य, दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, यहाँ पर मिल्क नाउन है। मिल्क द काउ, अब देखो ये सेंटेंस भी इम्पेरेटिव सेंटेंस है क्योंकि सेंटेंस जो है वर्ब से शुरू हो रहा है, हमने पढ़े थे ना इम्पेरेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस के टाइप में। तो मिल्क द काउ, गाय का दूध निकालो, यहाँ मिल्क का मतलब क्या है, गाय का दूध निकालना, तो यहाँ मिल्क इज वर्ब, ये मिल्क किसका काम कर रहा है, वर्ब का। तो जो डेफिनेशन हमने पढ़ी थी ना कि एक सेंटेंस में वो किस प्रकार का कार्य करता है, यहाँ पर मिल्क नाउन का कार्य कर रहा है, यहाँ पर मिल्क वर्ब का कार्य कर रहा है, तो वो जिस प्रकार का कार्य करता है उसके आधार पर विभक्त किया जा सकता है। और यहाँ हमने पढ़ा है कि जब तक कि एक शब्द को सेंटेंस में प्रयुक्त नहीं किया जाता तब तक हम निश्चित रूप से ये नहीं कह सकते कि वह पार्ट्स ऑफ स्पीच का कौन सा प्रकार है, क्योंकि मिल्क तो हम नाउन मान के चलते हैं, लेकिन यहाँ मिल्क किसका काम कर रहा है, वर्ब का। अब इसमें पहला अपन पढ़ते हैं नाउन। नाउन क्या है, संज्ञा। नाउन है संज्ञा। नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब जैसे हम सब ने हिंदी में भी पढ़ा है, संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ ये गुण और भाव किसमें इंक्लूड है, थिंग में, थिंग में ये सब इंक्लूड है। यहाँ आ गया नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, व्यक्ति और स्थान, और थिंग में गुण और भाव। तो नाउन क्या है, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। बिल्कुल लगभग हिंदी के जैसी सी ग्रामर है, तो आप उसकी सहायता से भी समझ सकते हो। संज्ञा क्या है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, गुण और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, जयपुर, बुक, टाइगर, न्यूज़पेपर एक्सेट्रा। राम किसी लड़के का नाम है, जयपुर जगह का नाम है, बुक आपको पता है पुस्तक, टाइगर चीता, न्यूज़पेपर। अच्छा दूसरा देखो, जिन चीज़ों को हम छू सकते हैं, जिन चीज़ों की हम कल्पना कर सकते हैं वो संज्ञा ही है। अब दूसरी आप लोगों ने संज्ञा में भाववाचक भी पढ़ी है, तो वो ऐसी चीज़ें हैं भाववाचक जिनमें अपन जिनके बारे में सोच सकते हैं लेकिन इनको छू नहीं सकते, तो ये सब संज्ञा में है। अब सबसे पहले आज छठी क्लास को क्या काम करना है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, नाउन की डेफिनेशन लिख लिए इतना होमवर्क करके, और छठी क्लास के हर एक स्टूडेंट को 10-10 नाउन आप जिस रूम में रहते हो उसमें से लिखनी है। 10-10 नाउन लिखनी है और आपको पता होना चाहिए कि वो नाउन क्यों है, ऐसे नहीं किसी से पूछ कर लिख ली। ये किस लिए जरूरी है, क्योंकि जब हम टेंस पढ़ेंगे तो आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था कि किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम करता है नाउन और प्रोनाउन। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप नाउन और प्रोनाउन को पहचानें। तो सबसे पहले आपको आज क्या करना है छठी क्लास को, कि नाउन 10 नाउन लिखने हैं अपनी मर्जी से खुद सोचकर, फिर मेरे को होमवर्क भेज देना, मैं चेक करके भेजूंगी। आपको खुद लिखने ताकि आप पहचानो सेंटेंस पे कि नाउन कौन सी है और हमें सब्जेक्ट की जगह क्या रखना है। नाउन्स आर ऑफ 5 टाइप्स। नाउन 5 प्रकार के हैं, संज्ञा 5 प्रकार की है। इसमें पहली है प्रोपर नाउन, रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। रेफर्स टू द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन। रेफर्स संदर्भ देती है, पार्टिकुलर, पार्टिकुलर क्या होता है, विशेष। किसी भी विशेष व्यक्ति का जो संदर्भ देती है वो प्रॉपर नाउन है। जैसे प्लेस और थिंग, रेफर्स द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान और वस्तु का जो संदर्भ दे वो प्रॉपर नाउन है। A proper noun always begins with a capital letter, और एक proper noun हमेशा एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है। कैपिटल लेटर मेरी इंग्लिश में अपन 3rd और 4th ABCD में लिखते हैं या 1st और 2nd में लिखते हैं। 1st 2nd में लिखते हैं तो अपन 1st ABCD का प्रयोग करेंगे, और 3rd और 4th में 3rd। अब जैसे किसी भी व्यक्ति का नाम आता है बीच में तो अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं, किसी जगह का नाम आता है तो भी अपन कैपिटल लेटर लिखते हैं। प्रॉपर नाउन क्या है, प्रॉपर नाउन को यानी किसी विशेष व्यक्ति या स्थान के बारे में बताती है। तो प्रॉपर नाउन को याद रखने का सबसे आसान तरीका है आपका खुद का नाम। कोई विशेष, आप विशेष हो, आपका नाम अलग से है, तो आपके जो नाम हैं या किसी जगह के नाम हैं वो सब प्रॉपर नाउन में आते हैं, और वो हमेशा किसी भी सेंटेंस के बीच में भी कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं।